बच्चे मेरे पास आए, अभिजीत, राघव, ये मेरे पास एक रस्सी है, इसका एक सिरा पकड़ो ये, और एक ये तुम पकड़ो यहाँ पे, आ जाओ। अरे ऐसे ही पकड़ो ना, इसे वहां लगाने की जरूरत नहीं है, इसे सीधा करो। तो ये आप रस्सी देख रहे हैं, ये देखा जाए तो हर्षित की तरफ से ऐसी है, हर्षित और इनकी तरफ से दोनों तरफ से बिल्कुल ऐसी है नहीं है ना। अब जरा इसे इस तरह से हिलाना शुरू करो दोनों तरफ से। अगर ये इस तरह से देखेंगे तो, या इस तरह से इसमें देखिए ये, या फिर ऐसे, या आपने कभी, तो ये किस तरह से हो रही है, ये इस तरह से हल्की हल्की हो रही है, हो रही है। ऐसी आकृति बननी और बनती हुई और आपने कहाँ देखी है, किसी ने देखी है कहीं? बताओ, देखी है नहीं देखी है? कहाँ देखी है? पहाड़ों पे। अच्छा, हाँ, और पहाड़ों में देखी होगी, इस तरह से बने होते पहाड़। और कहाँ देखी है? कभी तालाब के पास गए हो? उसमें पत्थर फेंक के देखा है? पत्थर फेंकने के बाद क्या होता है फिर? उसमें से वो गोल गोल ऐसे निकलने लगते हैं। पानी भागता है अपनी, जहाँ पर पत्थर गिरता है उससे दूर की तरफ भागना शुरू करता है। और फिर कैसे भागता है? ऐसे चलता है, ऐसे 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 करके जा करके तालाब के किनारे तक जाता है, जाता है नहीं जाता? इस तरह से नीचे गया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इसी तरह से जाता है। कुल मिला के इसी के जैसे चलता है, चलता नहीं चलता है ना? तो बताओ, इसमें और इसमें क्या अंतर है? कैसे? इसमें और इसमें क्या अंतर है? गुरुजी वो बिल्कुल एकदम सीधी गई और ये टेढ़ी मेढ़ी हो गई। हाँ, ये सीधी है और ये टेढ़ी। अच्छा, इनको हम क्या कहेंगे, क्या कह सकते हैं इसको? ऊपर वाले को समतल सतह, हाँ, नीचे वाले को वक्र सतह। अच्छा, आशुतोष बता रहे हैं ये समतल सतह है, वक्र सतह है, कक्षा 2। हाँ, और क्योंकि कक्षा 2 में ये समतल सतह और वक्र सतह है ना, सतहों के प्रकार। और कोई बताओ? अरे ये क्या है, ये मैंने क्या बना दिया? सीधी एक रेखा। रेखा। और ये रेखा नहीं है, ये भी है टेढ़ी मेढ़ी। ये रेखा है। तो ये जो है, ये दो रेखाएं मैंने खींची हैं और दोनों ही रेखाएं हैं, दोनों में अंतर बस इतना है कि ये एक सीधी रेखा है। कैसी है? सीधी रेखा। और ये है टेढ़ी मेढ़ी रेखा। कैसी है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा। टेढ़ी मेढ़ी जानते हो? यस सर। टेढ़ी मेढ़ी रेखा, और इसको कहते हैं वक्र रेखा, अथवा इसको क्या कहते हैं? वक्र रेखा। ठीक है, तो ये रेखाएं, रेखा क्या होती है? रेखा किन्हीं जो है सतह, किसी सतह पर बिंदुओं को जो है मिलाने से प्राप्त होती है, बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त होती है। जो अगर बिल्कुल सीधी है तो सीधी रेखा कही जाएगी, और जो टेढ़ी मेढ़ी हो रही है वो वक्र कही जाएगी। जैसे ये मान लो ये थे, इसकी सीध में ऐसे ही तो बिंदु थे ये। यस सर। इनको मैंने क्या किया, मिला दिया। और इस पर कैसे थे? ऐसे, इस तरह से थे इस तरह से। यस सर। तो मैंने क्या किया, ऐसे मिला दिया बिंदुओं को, है ना? यस तो सर। इसीलिए है दोनों ही रेखाएं किसी सतह पर किन्हीं भी दो बिंदु या दो से अधिक बिंदुओं को मिलाने से रेखा बनती है। बस रेखा जो है बंद नहीं होती, बंद आकृति नहीं बनाती, रेखाओं को मिला करके कई आकृतियां बनती हैं। बनती नहीं बनती? यस सर। जैसे मान लो सीधी रेखा की बात करें तो सीधी रेखा, मैंने एक ऐसी सीधी रेखा खींची, एक ऐसी खींची, एक ऐसी, तो ये कोई आकृति बनी नहीं बनी? यस सर। बन गई? यस सर। हाँ, तो रेखाओं से कई सारी आकृतियां बनती हैं। वैसे मूल रूप से रेखाएं दो तरह की होती हैं, सीधी और टेढ़ी मेढ़ी। टेढ़ी।
और एक तरह से आप इसे कहते हैं, जैसे ये है तो ये भी सीधी, लेकिन ये किसी समतल के सीध में नहीं है, इसे तिरछी रेखा कहते हैं। कैसी रेखा कहते हैं? तिरछी या आड़ी तिरछी रेखा, है ना? यस सर। तो ये रेखाएं हैं, रेखाओं को हम बस यहीं तक पढ़ेंगे। अब मान लो रेखाओं से जो आकृतियां बनती हैं, उनकी अगर चारों तरफ जो चली गई दूरी अगर हम देखें, जैसे मान लो कोई 3 लोग आओ इधर, अभिजीत, मुस्कान, हर्षित, मुस्कान तुम यहाँ पे इसे पकड़ो, इसे ये छोरी से पकड़ा दो, और हर्षित इसे ऊपर ले आओ कोने पे, यहीं से ले जाओ, सिर्फ पीछे खड़े होके, पीछे खड़े हो जाते हैं इसके, ले जाओ। हाँ बिल्कुल कोने पहुंचोगे, नहीं पहुंच रहे हो, इसके ऊपर रखो इसी तरह से। और अब अभिजीत इसे उधर इससे मिलाओ जाके, ये कहाँ ले जा रहे हो? तो ये जहां पर पहुंच रही, देखिए ये हम लोगों ने क्या किया है, इसे हम लोगों ने ये जो हमारा बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड, इसके चारों तरफ, इसकी चारों भुजाओं के तरफ हमने एक रस्सी लपेटी है ना? चारों जो है भुजाओं के दिशा में। और अब देखेंगे ये रस्सी जो है, तो ये चारों तरफ हमने कर दी। अब ये रस्सी के 2 सिरे हैं, ये अब इसे सीधा करो। अब हमारे बोर्ड की अगर चारों तरफ की लंबाई देखी जाए तो इस रस्सी के बराबर है। ये देखो, ये रस्सी बहुत लंबी है, ये ऐसे जो है पूरी फैल के दिख पाना संभव नहीं है, इसे काफी दूर तक जाएगी। अभी इसे ले जाओ जरा उधर, अरे इधर ले जाओ भाई, कहाँ जाओगे उधर? रास्ते भी नहीं साफ दिख रहे हैं आपको। ये देखो, इतना हमारे बोर्ड देखने में हमारा बोर्ड इतना बड़ा है, लेकिन अगर इसकी चारों तरफ चली गई दूरी अगर हम देखें, चारों ये इसकी भुजाएं तो है। अच्छा, बोर्ड हमारा कैसा है? इस तरह का आयताकार है, वर्गाकार है? वर्ग है ये हर्षित, आयताकार है। वर्ग देखिए ये ऐसा कुछ होता है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है। हाँ, इसकी क्या चारों भुजाएं बराबर है? ये वाली भुजा और ये दोनों बराबर है क्या आपस में? तो बराबर नहीं है तो वर्ग कैसे हो गया? तो देखिए, जिसमें आमने सामने की भुजा है, इसके सामने देखिए ये है, ये भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो ये आयत हुआ। और इसके चारों तरफ चली गई ये दूरी है, ये रस्सी है ना? यस सर। या ये कह सकते हैं इसकी चारों भुजाओं की माप, यानी इसकी चारों भुजाओं की लंबाई का योग है, जोड़ है। भाई जोड़ी तो है। यस सर। हम चारों भुजाएं हैं, उनको माप करके अगर इसमें जोड़ दें तो इतने लंबा, तो इसकी लंबाई होगी कुल। यस सर। चारों भुजाओं की लंबाई या चारों तरफ की लंबाई, यही तो है। यस तो सर। चारों तरफ किसी भी वस्तु के चारों तरफ की लंबाई जो होती है, या सब तरफ की भुजाओं का जोड़ होता है, उसका योग क्या कहलाता है? किसी को पता है क्या कहलाता है? हर्षित? परिमाप। परिमाप। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हर्षित के लिए क्लैपिंग करो। तो यही बच्चों है परिमाप। हम परिमाप प्रकरण का ही अध्ययन करेंगे। कौन सा? परिमाप। परिमाप। परिमाप को इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। पेरीमीटर। इंग्लिश याद रहे ना रहे, हिंदी जरूर याद रखो, ठीक है? परिमाप। परिमाप देखिए, परिमाप, परिमाप वैसे कितने शब्दों से मिलकर बना है, कौन बताएगा? किसे आ रहे हैं? हाँ आशुतोष बताओ, कौन कौन से? पर ये शब्द है, शब्द किसी एक वर्ण से बनता है? नो सर। शब्द 2 या 2 से अधिक वर्णों के योग से बनता है, वो भी जिसका कोई अर्थ हो, निरर्थक नहीं, ठीक है? तो शब्द किसे पता है इसमें कितने शब्द हैं? हर्षित? 2। कौन कौन से? परिमाप। परिमाप। पहला है परि और दूसरा है माप। अच्छा, परि का मतलब किसको पता है? कोई बताएगा? हाँ,
हर्षित, चारों तरफ। चारों तरफ। परि का मतलब क्या होता है? चारों तरफ। चारों तरफ, चारों तरफ। तरफ। और माप मतलब माप या लंबाई, है ना? यस सर। लंबाई या माप या दूरी, कुछ भी कह सकते हो, है ना? तो इस तरह से अगर परिमाप को परिभाषित करना चाहे हम, तो किसी वस्तु के चारों ओर की लंबाई ही परिमाप कहलाती है, या किसी आकृति के चारों ओर चली गई दूरी क्या कहलाती है? परिमाप। परिमाप। जैसे यहीं पर मैंने ये चित्र बना रखा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। ये चित्र है। अब इसी चित्र के चारों तरफ मैं यहाँ से चलना शुरू करूँ, ठीक है, यहाँ से इस तरह से कलर चौक है। यस सर। वो वहाँ डस्टर के नीचे। देखिए, मैं यहाँ से चलना शुरू करूँ, इस तरह से चल रहा हूँ, यहाँ गया तो ये एक भुजा की लंबाई और चल गया। यस सर। ये मैंने यहाँ से इधर के लिए चलना शुरू किया, दूसरी भुजा की लंबाई के बराबर चल गया। यस सर। फिर यहाँ से मैंने फिर चलना शुरू किया, तीसरी भुजा की लंबाई के बराबर चल गया। यस सर। यहाँ से यहाँ तक चल के आया, चौथी भुजा की लंबाई के बराबर चल, यानी जहाँ से चलना शुरू किया उसी पर आकर के रुक गया, यानी चारों तरफ घूम लिया, ठीक है। तो इसकी चारों तरफ की लंबाई, जैसे मान लो ये 2 मीटर मान लो, 2 मीटर, ये भी 2 मीटर और ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर। तो ये कितनी दूरी हमने चली होगी? 2 ये वाली प्लस ये 2 प्लस ये वाली 2 प्लस ये वाली 2, तो कितनी चल गए? 8। 2 गुणे 4 हो जाएगा, नहीं होगा? यस सर। एक ही संख्या बार बार जुड़े वहाँ क्या होता है? गुणा। तो 2 चौके 8 मीटर, इसका मतलब हमने 8 मीटर दूरी चली है। तो ये इस आकृति का ये वर्ग है, तो वर्ग का ये वर्ग ही वैसे मैंने बना रखा है, सब भुजाएं बराबर दे रखी हैं, तो ये वर्ग का क्या हो गया? ये 8 मीटर परिमाप है। परिमाप। ध्यान है, परिमाप निकालते समय हमें ये अगर मीटर में चल रहा है तो सारी मीटर में ही हो, सेंटीमीटर में चल रहा है तो सारे सेंटीमीटर में, मतलब एक जैसी मात्रक हो, एक जैसे ही मात्रक होनी चाहिए। तो चलिए, ये इस तरह से परिमाप है। परिमाप समझ में आया सबको? यस सर। क्या है परिमाप? किसी भी वस्तु का परिमाप उसकी चारों तरफ चली गई दूरी, कुल दूरी चारों ओर से, है ना? यस सर। तो कर दिया। तो इस तरह से बच्चों, अगर परिमाप को कहा जाए तो परिमाप क्या है? किसी बंद आकृति के चारों तरफ की कुल लंबाई, यानी चारों तरफ की भुजाओं की लंबाइयों का योग, यही तो होगा? यस सर। किसी बंद आकृति की सभी भुजाओं की लंबाई का कुल योग परिमाप कहलाता है। परिमाप कहलाता है। परिमाप कहलाता है। इसे P से लिखा जाता है। किससे? इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाना या लिखा जाना एक ही बात है। प्रदर्शित किया जाता है। समझ आया? यस सर। ठीक
ठीक है, इसे नोट कीजिए। अब देखिए बच्चों, मेरे पास ये कुछ आकृतियां हैं। इस आकृति का नाम तो आपको पता होगा। क्या नाम है इसका? षट्भुज या सम षट्भुज। ये वर्ग है और ये चतुर्भुज। ठीक है, सही बताया। अब चलो इनका परिमाप देखते हैं क्या होगा। पहले देखते हैं इसका, देखते हैं। त्रिभुज है ये। यस सर। तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी इधर से लंबाई इसकी माप लेते हैं। त्रिभुज ये है वैसे इतना छोटा है, कोई नहीं, इससे भी मापेंगे, इसी से मापेंगे। देखिए इसी से हम इसकी पहली एक भुजा की लंबाई माप लेते हैं। इसकी आई है कितनी? 4 सेंटीमीटर। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अब ये ऐसे है तो इसको कह देते हैं ये है 4। कितनी? ये मालूम भी नहीं पड़ता, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, है ना। इसी त्रिभुज को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। बस मान लेंगे कि ये यही वाला है। अब ये देखिए इधर की माप रहे हैं तो ये मान लो ये है 4 सेंटीमीटर। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ऐसे अब ये दूसरी बची, दूसरी मापते हैं। हर्षित यस सर। आओ देखो, आके 4 है, कितनी की कुछ ज्यादा कम तो नहीं है। 4 ही है पूरी। 4 ही है। ये भी 4 सेंटीमीटर है। और अब बची ये वाली, तो इसको देखते हैं, ये भी 4 ही है। क्योंकि देखने में ये लग रहा है इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, और जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है वो कौन सा त्रिभुज होता है? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, बहुत अच्छे। तो इसका परिमाप देखते हैं, P। परिमाप को परिमाप ही लिख लो या खाने पे लिख लो, कोई बात नहीं, दोनों ही चलेंगे। परिमाप क्या हो जाएगा इसका? अगर इसको A कहा BC, तो भुजा BC की लंबाई प्लस CA की लंबाई प्लस AB। कितनी है BC की? 4। CA की 4 सेंटीमीटर। 4, इसकी 4। अगर ये सेंटीमीटर हर जगह मतलब नहीं लिखना है तो खाली जोड़ के अंत में लिख दो, लेकिन सब सेंटीमीटर में ही होने चाहिए तभी काम चलेगा। देखिए ये 4 और 4 8 और 4 12 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस त्रिभुज का परिमाप कितना है? 12 सेंटीमीटर। ऐसे ही ये दिख रही होगी आकृति, यस सर। क्या है? षट्भुज। कितनी भुजाएं इसमें? 6। चलो इसका चित्र बनाते हैं, कैसा बनेगा। षट्भुज अभी लो, ये मिलाओ, ये मिलाओ, ये मिलाओ, बन गया षट्भुज। अब ऐसे ही मान लो, ये है ना, ऐसे है, और ये इसकी भुजाएं कुछ छोटी मोटी थोड़ी हो सकती हैं, है ना, लेकिन इसके अनुसार ही हम लिखेंगे। ये अगर ऐसे है तो जरा इसकी लंबाई देखते हैं, कोई आके बताओ कितनी है। हर्षित नहीं, इस बार कौन आएगा देखने? नव्या। इधर से देखो। अरे कहाँ जा रही हो? बताओ कितनी है? कितनी है लंबाई? कितनी? 4 सेंटीमीटर। जोर से बताओ, सबको पता 4 चले। सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। क्या बात है, ये हमें लग रहा है जितने प्रतिरूप है अपनी मैथ किट में
मैथ्स किट में वो सारे के सारे 4 सेंटीमीटर वाले ही हैं। जरा ये बताना 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये सारी ही 4 सेंटीमीटर की है। 4 सेंटीमीटर की सारी ही है ना। अब इसका परिमाप निकालना है यानी पी निकालना है। तो चाहो तो इनको भुजाओं का नाम दे दो, नहीं देना है तो सीधे डायरेक्ट क्या करना है, जोड़ लो। पहले यहाँ से जहां से जोड़ना शुरू करो वहीं पर लौट के आना है। यहाँ से जोड़ना शुरू करें तो 4 प्लस ये वाला 4 प्लस ये वाला 4 प्लस ये वाला 4, 1 2 3 चौथा 4 प्लस ये वाला 4 प्लस ये वाला 4। यहीं पे आ गए। अब देखिए यहाँ एक ही संख्या बार बार जुड़ रही है, क्या हो गया यहाँ, इसका गुणा किससे, 4 से। हाँ, कौन जुड़ रहा है बार बार, 4। कितनी बार जुड़ रहा है, 4 का गुणा 6 बार कर दो, 4 छक्के 24। क्या था ये, सेंटीमीटर था मीटर, सेंटीमीटर। तो हमारे षटभुज का पेरीमीटर यानी परिमाप कितना आया, 24 सेंटीमीटर। तो आपको इस तरह से पता लग गया कि कोई भी वस्तु हो हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं। उसकी हर तरफ की जो है सारी भुजाएं हैं जितनी, सबका बंद आकृति होनी चाहिए, उसकी भुजाओं की लंबाई निकालेंगे और उन्हें उनका योग कर लेंगे। योग मतलब जोड़, और जितना योग में उत्तर आएगा उसका उतना ही उसका परिमाप होगा। तो ये समझ में आया सबको? चलिए ठीक है, इसे भी नोट कीजिए। अब मेरे पास हाथ में एक और जो है टाइल्स का प्रतिरूप है, या ये किस आकार में है जरा कोई बताएगा? मुस्कान, वर्ग है। ये क्या है, वर्ग। आपको पता है कि वर्ग की विशेषता क्या होती है, कैसे पहचानते हो कि ये वर्ग है? हर्षित, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये मैं माप के देखता हूँ जरा। तो ये इसकी माप जो है आ रही है इसकी 3.9 आ रहा है, 3.9 सेंटीमीटर। ऐसे ही ये भी है 3.9 सेंटीमीटर। 3 मतलब ये चारों तरफ से ही 3.9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका ये जो वर्ग था हमारे पास, जिसकी चारों भुजाएं कितनी थी, 3.9 सेंटीमीटर। तो फिर इसका परिमाप क्या होगा, P क्या होगा, ये वाला 3.9 प्लस ये वाला 3.9। भाई ये भी तो इसी बराबर है, ये भी 3.9 हो जाएगी, प्लस ये भी 3.9 ही रहेगी, होगी नहीं होगी? सबको जोड़ लो, 9 और 9 18, 9 27, 9 36 के 6 हासिल 3। इसका ये परिमाप है, वर्ग का परिमाप इतना निकल के आया। इस हिसाब से हमने देखा कि चाहे आकृति कैसी भी हो, हम सबका परिमाप निकाल सकते हैं। तरीका वही है कि उसकी जितनी भुजाएं हैं सभी भुजाओं की लंबाई मापनी है और फिर उनको क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो इस तरह से परिमाप निकालते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे परिमाप, ऐसी आकृतियां हैं जिनके लिए हम जो है सूत्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे इसी को ही ले लेते हैं। मान लो इसकी लंबाई हमें नहीं पता, ठीक है, मान लो इसकी लंबाई नहीं पता, मान लो इसकी लंबाई कुछ भी मान लो, जब नहीं पता है तो कुछ भी मान सकते हैं ना, है ना। इसकी भुजा x मान सकते हो,
एक्स सेंटीमीटर भी हो सकती है, मीटर भी हो सकती है, कुछ भी जो, ठीक है। अगर इसकी भुजा एक्स मानी जाए तो ये है क्या, ये वर्ग है, क्या है, वर्ग, वर्ग है। तो वर्ग का परिमाप, वैसे तो परिमाप किसी का भी हो आप बिना सूत्र की सहायता से निकाल सकते हो, सूत्र जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हर जगह हम जो है उन्हें उनकी भुजाएं थोड़े ना जोड़ते रहेंगे, भाई समय बचाना है ना। पता लगा किसी की 20-25 भुजाएं हैं, जोड़ते रहो। तो जोड़ को कम समय में करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, क्या होता है, गुणा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो बस हमें वही करना है, उसी जैसा ही सूत्र कुछ बनाना है। देखो यहाँ पर क्या है, मानक वर्ग का परिमाप। पहले हम मान लेते हैं मानव वर्ग की भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा कितनी है, x। ये मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकती है। ये था हमारा, ये है हमारा वर्ग, x x x x, चारों x होंगी। तो इसका p कितना हो जाएगा, पेरीमीटर, परिमाप हो जाएगा x प्लस x प्लस x प्लस x होगा। तो अब इन्हें हम अगर जोड़ते हैं तो ये देखिए कितनी बार x है, 1x 2x 3x 4x, कितने x हो गए, 4x 4x। और इसको ये कहा जाए 4 गुणे x ही तो कह सकते हैं, है ना। तो p वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। इसके लिए एक सूत्र बन जाएगा, 4 तो देखो गिनती है, गुणे ये x क्या माना था, भुजा, भुजा क्या माना था, भुजा। आप कहीं कहीं भुजा को a माना जाता है, तुम a भी मान सकते हो, x माना मैंने, कुछ भी मान लो भाई, वो तो आपके ऊपर है। तो इसका देखिए वर्ग का सूत्र निकल गया, कितना है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। अब ये वर्ग था, ये बताओ इतना जोड़ना पड़ा लंबा, इसे हमें क्या करना चाहिए था, 4 गुणे भुजा कितनी है, 3.9 सेंटीमीटर, यही तो है। तो बस इतना इनका गुणा ही करना था हमें एक लाइन में। अब देखो उत्तर फिर भी होएगा, 4 ने 36 के 6 हासिल कितना, और 4 दिया 12, 12 हासिल वाले 3 हैं, सॉरी। तो देखिए इससे भी वही है, अब एक स्थान बाद दाएं साइड से दशमलव है तो एक स्थान बाद दशमलव लगा दो, ये मीटर या सेंटीमीटर, जो भी सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका परिमाप देखो, ये 2 ही लाइनों में हो गया। और वैसे हमें ये जोड़ना पड़ा था इतना लंबा, है ना। तो अगर आपको इनकी ये फार्मूले पता है तो आप सीधे निकाल सकते हो, नहीं पता है तो बाकायदा जोड़ के निकाल सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि फार्मूले आपको हो, लेकिन समय बचाना है तो फार्मूले याद करने पड़ेंगे, है ना। फार्मूले किस लिए होते हैं, समय बचाने के लिए, क्योंकि हर काम हम पूरा बिल्कुल ये कहाँ से आया ये जानते हुए नहीं कर सकते। 1-2 बार करना तो ठीक है, लेकिन हमेशा तो हम जल्दी में होते हैं, समय बचाते अपना, ठीक है। तो वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या हो गया, 4 गुणे भुजा, या 4a भी कह सकते हो। अगर इसे आप a लिखते हो तो 4a, x लिखते हो तो 4x। समझ आया, ठीक है। तो फिर इसे नोट कीजिए। अब देखिए हमने वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला जाना, क्या होता है वर्ग के परिमाप का सूत्र, हाँ 4 गुणे भुजा, या भुजा की लंबाई, भुजा मतलब भुजा की लंबाई लिखनी हुआ। अब देखिए मेरे हाथ में एक पेपर है ना, इसका आकार पहचानने का प्रयास कीजिए, ये किस आकार में है, प्रेम, ये आयत के आकार में है, ठीक है। प्रेम के लिए क्लैपिंग करो। अब देखिए आप देख भी पा रहे होंगे कि ये वाला जितना लंबा ये वाली भुजा है इसकी, उतनी ही ये भी है नहीं है। और इस साइड में जितना ये लंबा, ये वाली भुजा जितनी लंबी है उतनी ही ये वाली है।
और किसी चतुर्भुज में जब आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, आमने सामने मतलब इसके सामने की ये और इसके सामने की ये वाली, अगर ये आपस में बराबर है और उनके बीच समकोण भी बन रहा हो, भुजाओं के बीच में देखो समकोण बन रहा है नहीं बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है, तो ऐसी चौकोर आकृति को हम क्या कहेंगे? आयत। तो चलिए आयत का फार्मूला देखते हैं। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप निकालने से पहले आयत जान लेते कैसा होता है। लग रहा है तो नहीं लग रहा है? थोड़ा सा यहाँ पर टेढ़ा लग रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग सीधा ही समझे इसे, ठीक है? ऐसे ही तो है, लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है, तो ये आयत है। अब देखिए लंबाई ये है तो ये भी लंबाई होगी ना इसकी, अगर ये चौड़ाई है तो इसी के बराबर ये भी तो चौड़ाई होगी, होगी नहीं होगी? तो फिर इसका परिमाप निकालते हैं। क्या आएगा भाई? हमने क्या बताया परिमाप निकालने के लिए? जहां से नाप, किसी एक सिरे से नापना शुरू करो और उसको चारों तरफ से जितनी जितनी भुजाएं उसकी बननी, सभी भुजाओं की लंबाई का योग कर दो। भाई ये लंबाई है तो हमें पता नहीं, हमने चौड़ाई इसको कहा है, इसको भी चौड़ाई कह दिया, होगी कितनी भी लंबी। तो चलो जोड़ते हैं, चौड़ाई, चौ मतलब क्या? चौड़ाई, ठीक है, चौ को चौही मत पढ़ लेना। फिर ये ल मतलब लंबाई, फिर से देखिए ये आ गई, ये जुड़ने के बाद अब ये आ गई, ये फिर से चौड़ाई प्लस फिर से अब ये बची है, ये भी हो गई लंबाई, जुड़ गए सब। अब जो एक जैसे वाले पास पास लिख लो, जोड़ने जो है मिश्र संक्रियाओं में मैंने यही तो बताया, अधिक से जब एक से अधिक संक्रियाएं एक ही जैसी हो रही, जैसे जोड़ ही जोड़ कई बार आ रहा है, घटाना कई बार आ रहा है, तो उनको हम पास पास लिख लेते हैं, है ना? तो चौड़ाई एक जैसे, इनको पास पास लिख लो, चौड़ाई प्लस चौड़ाई प्लस अब लंबाई प्लस लंबाई। अब जब हम दोनों जोड़ेंगे तो देखिए ये कितना हो गया? 2 चौड़ाई हो गया, 2 गुणे चौड़ाई 1 होगा, 2 चौड़ाई प्लस और 2 लंबाई हो जाएगा, 2 गुणे लंबाई। अब देखिए दोनों जगह है तो 2 बाहर निकाल लें, दोनों जगह जो हर जगह होता है उसे ही तो कॉमन कहते हैं। कॉमन था, हमने बाहर निकाल लिया, जब इसे बाहर निकाल लिया तो यहाँ क्या बचेगा? केवल चौड़ाई प्लस लंबाई। इसी तरह से आयत का परिमाप क्या हो जाएगा? 2, ये ब्रैकेट से बाहर है, इसका मतलब ये गुणा ही तो हो रहा है, 2 गुणे ब्रैकेट लगाया लंबाई प्लस चौड़ाई। कहीं कहीं देखिए आप अगर जैसे मैंने बताया था भुजा को आप x लिख सकते हो, a लिख सकते हो, ऐसे यहाँ पर लंबाई की अंग्रेजी होती है लेंथ, होती है L, लेंथ L से तो L कह सकते हो, प्लस चौड़ाई तो जो है तो होता है ये B से है, इसे B कह सकते हो। ये इस तरह से भी बड़ी कक्षाओं में आपको लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है? तो ये परिमाप इसका सूत्र है, जैसे उसमें 4 into x था या 4 into 8, तो इस तरह से आयत का परिमाप भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर जो 2 आकृतियां सीखी जिनके हमने सूत्र जाने हैं परिमाप निकालने के। पहला वर्ग था, वर्ग के लिए परिमाप का सूत्र क्या बताया था? 4 गुणे भुजा यानी 4a,
और ऐसे ही आपको आयत के परिमाप का सूत्र बताया, उसका था 2 गुणी लंबाई प्लस चौड़ाई, जो कि आपके सामने। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई आयत और वर्ग का सीख लिया, त्रिभुज का काहे नहीं बताया। त्रिभुज किसी एक तरह का नहीं होता, त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, तो उसके लिए कोई परिमाप निकालने का कोई एक तरीका नहीं है, ठीक है। तो उसका एक सीधे उसका मेथड है कि आप उसकी तीनों भुजा की लंबाई ज्ञात करो और फिर योग कर लो, है ना। फिर इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी आकृतियां हैं जिनका हम परिमाप निकाल सकते हैं, लेकिन उनके लिए वही तरीका है कि सब उसकी लंबाई चारों तरफ की देख लो, जितनी भुजाएं बन रही हो, पंचभुज, षटभुज, अष्टभुज, जो भी हो, सबकी आप उसकी भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात करो और फिर उन्हें ऐड कर लो, जोड़ लो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.